दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो अगर कुछ करने की ठान लें तो उन्हें तमाम रुकावटें और परेशानियां रोक नहीं सकती। ऐसे लोग दुनिया भर के लिए मिसाल बन जाते हैं। KFC का नाम तो हम सभी जानते हैं, जहाँ का चिकन आपको बेहद पसंद है। हम सभी को सिर्फ ये पता है कि आज KFC कितना फेमस है, पर क्या आपको ये मालूम है कि इसके सक्सेस के पीछे कितनी मेहनत की गई है और वो किसने की थी। तो आज अपनी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं KFC के संस्थापक कर्नल हर्लैंड डेविस सैंडर्स के बारे में। हर्लैंड सैंडर्स को लगातार 1008 बार फेल होने के बाद आखिर में सफलता मिली थी। उनको ये सफलता 65 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट के बाद मिली। जिस उम्र में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं और घर पर बैठ के आराम करते हैं, उसी उम्र में उन्होंने अपने लगातार प्रयत्न से सफलता हासिल की थी। सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को अमेरिका में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिल्बर डेविड था और उनकी माता का नाम मार्गरेट एन सैंडर्स। वो 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। जब सैंडर्स के पिता की मृत्यु हुई तो वह सिर्फ 5 साल के थे। इतनी कम उम्र में पिता की मृत्यु के बाद उनकी लाइफ में मुश्किलों का सिलसिला शुरू हुआ। उनकी माँ ने पिता के चले जाने के बाद एक फैक्ट्री में नौकरी शुरू की, जिससे उनके बच्चों का भरण पोषण होता था। कर्नल छोटे भाई बहनों की देखभाल बहुत अच्छे से करते थे और अपनी माँ की घर में खाना बनाने में मदद भी करते थे। छोटी सी उम्र में ही सैंडर्स को इतनी सारी जिम्मेदारियां मिल गई थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। कुछ दिनों के बाद उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। वो अपने बच्चों के साथ अपने पति के घर ग्रीनवुड चली गईं। उनके सौतेले पिता का व्यवहार अच्छा न होने के कारण सैंडर्स घर से भाग गए थे। 17 साल की उम्र तक उन्हें 4 नौकरियों से निकाला जा चुका था। 18 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत परिश्रम किया था। बस कंडक्टर, आर्मी, एक लोहार के सहायक तक बने, पर इन सारी नौकरियों में सैंडर्स सफल नहीं हो पाए। उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस बेचे, सेल्समैन का काम किया, टायर भी बेचे, पर इन सारे कामों में वे निष्फल ही रहे। 19 साल की उम्र में वे एक बेटी के पिता बन गए थे। कुछ समय के बाद उनकी पत्नी अपनी बेटी के साथ उन्हें छोड़कर चली गई। उसके बाद वो एक होटल में शेफ का काम करते थे। वह 40 साल की उम्र तक ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे। आखिर 65 साल में वे रिटायर्ड हो गए। रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकार की तरफ से $105 का चेक मिला था। उन्होंने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, पर वह इसमें भी सफल नहीं हो पाए। एक दिन वे अपनी वसीयत के बारे में लिखने बैठे, तभी उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ ऐसा किया ही नहीं है। अभी उन्हें बहुत कुछ करना बाकी है और वे कर सकते हैं। उन्होंने अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन उस जगह पर हाईवे बनने जा रहा था, जिस वजह से उनका बिजनेस भी बंद हो गया, जिसके साथ साथ उनके $105 की जमा पूंजी भी खत्म हो गई। उन्हें सब खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे। वो जानते थे कि वो एक शानदार बावर्ची हैं। यहीं से उन्होंने अपने जीवन की नई शुरुआत की और ना हार मानने की जिद ठान ली। उनको चिकन बनाना अच्छा लगता था। वह अपने चिकन पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी करते थे। उन्होंने कुछ लोगों से उधार लिया और अपने मसाले और प्रेशर कुकर लेकर चिकन बनाने का प्रयोग करने मार्केटिंग के लिए निकल गए। वो अपने चिकन को लेकर रेस्टोरेंट में गए और उनके मालिकों को अपना चिकन पेश किया, पर किसी को भी उनका फ्राइड चिकन पसंद नहीं आया।
पर इतने रिजेक्शन के बाद भी सैंडर्स ने हार नहीं मानी और वे लगातार चिकन बनाना सीखते रहे। करीब 1008 बार फेल होने के बाद आखिर उन्हें सफलता मिली। 1008 रेस्टोरेंट के मालिकों के रिजेक्शन के बाद 1009वें रेस्टोरेंट के मालिक ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फ्राइड चिकन की फ्रेंचाइजी साइन कर ली। उस रेसिपी के कारण इस रेस्टोरेंट की बिक्री में एबनॉर्मल प्रॉफिट होने लगा, जिसे देखकर अन्य रेस्टोरेंट के मालिक ने सैंडर्स से फ्रेंचाइजीज लेना शुरू कर दिया और इस तरह KFC रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई। यह विश्व का पहला रेस्टोरेंट चेन था जो इंटरनेशनल लेवल पे भी विस्तारित हुआ। 1964 तक अमेरिका और कनाडा में लगभग KFC के 600 आउटलेट खुल चुके थे। 1964 में कर्नल हर्लन सैंडर्स ने $2 मिलियन में केंटुकी फ्राइड चिकन कॉरपोरेशन, एक अमेरिकी कंपनी को बेच दी। वो आजीवन इसके वैथनिक ब्रांड एम्बेसडर बने रहे। आज भी KFC के लोगों पर सैंडर्स की फ़ोटो हम देखते हैं। 16 दिसंबर 1980 में लुकेमिया से कर्नल हर्लन सैंडर्स का निधन हो गया, लेकिन आज भी KFC के स्टार आइकन के रूप में वे हम सभी के दिलो दिमाग में जिंदा हैं। If you like the video, then please subscribe to the channel. Thanks for watching.